रा रा महापुरुषों ने देव दुर्लभ नर शरीर में भजन के अभाव को मुड्डतावाद की संज्ञा प्रदान की है। मूर्ख सोहट ना तजे ब्रह्मा देवे ज्ञान, गर्व जहाँ दुर्वचन है या नहचे करमन, या नहचे करमान वध जहाँ ब्रोध अपारा, पे तीनों अज्ञान मुड़ तजे नहीं लगारा। भावे जो परमोधिये माने नहीं निधान, मूर्ख सोहटनाथ जी ब्रह्मा देवी ज्ञान। सर्वं खल्विदं ब्रह्म सत्यम अनंतम ब्रह्म, सुख का सागर राम है, मंगल भवन मंगल हरि, अनंत नाम रूप समलंकृत समर्चित, भक्त भव भय भंजन दुष्ट निकंदन जन मनरंजन, असुर दलगंजन मुनि मनोरंजन, विश्वात्मा के मंगलमय पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। महापुरुषों का है ये दिव्य अलौकिक राष्ट्र। पुण्यश्लोक तपश्चरण ब्रह्मदेशों आइयाध रामचरण जी नाम, श्री महाराज के कल्प वृक्षमय प्रणम्य पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरह प्रणिपात करते हैं। सनातन काल से वैदिक पौराणिक भारतीय संस्कृति के संस्कार से भारत राष्ट्र को संस्कारित करने वाले ज्ञानी गुणी मनीषी नामलिहारी मुनि चतुष्टय जैसी विभूतियों का स्मरण करते हैं। तपाधरा को पुनश्च पुनः नतमस्तक होते हुए विनयावनत होते हैं। राम रस रसिक पावन संतजन, भगवत चरणानुरागी सतसंग प्रेमी ज्ञान पिपासु संपस्थित पुण्यात्माओं, संसार में दो वृत्तियों पर गहरा चिंतन शास्त्रकार ने दिया है। एक है खटवाद शटवाद, एक है मुड्डवाद। जैसे दो प्रकार के रोग होते हैं, एक असाध्य होता है और एक दुसाध्य होता है। दुसाध्य रोग दुर्लभ साधनाओं के द्वारा रोग से मुक्ति मिल जाती है। असाध्य रोग जिसका कोई इलाज संसार में संभव न था, है न है।
ऐसे ही षठ व्यक्ति संग के रंग में जिसकी वृत्तियां दूषित हो गई है, खटकर्म करने लग गया है, दुष्टता दुर्जन वृत्ति कुसंग रंग रंगित हो गया है, ऐसा व्यक्ति जीवन में परिवर्तन कर सकता है। पर मूढ़ है, जड़मुढ़ है, मूर्ख व्यक्ति के लिए संसार में कोई औषधि दिखाई नहीं देती, परिवर्तन असंभव दिखाई देता है। बाबा तुलसी से जब संपर्क किया गया टेलीपैथी के द्वारा, तब बड़ा मुस्कुरा करके उन्होंने मानस के संकेत का स्मरण दिलाया। खट सुधरही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। खट व्यक्ति सुधर सकता है सत्संग की उपलब्धि को पाकर, सत्संग में अपने को उपस्थित करके, और जो खटता उसमें आई है, सटता उसमें आई है, उसमें परिवर्तन हो सकता है। खट सुधरही सतसंगति पाई, प्रमाण दिया है पारस परस कुधात सुहाई। जैसे लोहा पारस का संग करता है, यत्किंचित स्पर्श मात्र भी हो जाए तो लोहा सोना बन जाता है, लोहे का रंग बदल जाता है, मौल बदल जाता है, वृत्ति बदल जाती है, कठोर तत्व नरम तत्व में परिवर्तित हो जाता है पारस के स्पर्श से। ऐसा ही सत्संग पारस है, और संसार के सठ व्यक्ति लोहे के समान है, पर सत्संग रूपी संत रूपी पारस के स्पर्श से जंग लगा लोहा भी सोना बन जाता है, कुंदन बन जाता है। ये पारस का प्रभाव है। खट सुधरही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। पर गोस्वामी जी ने भी वहां पर घुटने टेक दिए। मूढ़ व्यक्ति नहीं सुधर सकता। एक महात्मा को प्रवचन के लिए आमंत्रित किया, सरल सा स्वभाव थे। महात्मा आए, मंचासीन हुए। सर्वाधार सर्वनियंता सर्वेश्वर पूर्ण ब्रह्म परात पर परमात्मा का ध्यान किया, और जितने लोग सत्संग में आए थे उन सब से परमात्मा का नाम स्मरण करवाया। महात्मा नाम स्मरण से बड़ा कोई मंगलाचरण नहीं स्वीकार करते, तो सबसे नाम स्मरण करवाया। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण, स्वामी नारायण 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 स्वामी, राम नारायण नारायण, गुरु नारायण। कुछ पुरुष लोग नहीं बोल रहे हैं तो ऐसा बोल सकते हैं, पत्नी नारायण ना। तो क्या हो गया, पत्नी में नारायण नहीं है क्या? पति में नारायण है तो पत्नी में भी। जब परिवार की सेवा करो तो दुनिया के लोगों परिवार नारायण मान करके सेवा करो, बच्चों की सेवा करो तो बाल नारायण मान करके सेवा करो, पुत्र नारायण है। पति की सेवा करो, पति नारायण है। समाज की सेवा करो, समाज नारायण। राष्ट्र की सेवा करो, राष्ट्र नारायण। पत्नी की सेवा करो तो पत्नी नारायण। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु, विष्णुमयम जगत राममयम जगत शिवमयम जगत। ये सारा संसार राममय है। राम जगतमय, परमात्मा जगतमय,
शिवमयम रामम, शिवमयम जगत, राममयम जगत, ब्रह्ममयम जगत, जगतमयम ब्रह्म। राम विश्व में रम रया, विश्व राम के माय। 250 शताब्दी पर स्वामी जी ने अद्भुत चिंतन दिया। हरिरेव जगत जगदेव हरि, कोई भिन्न नहीं है। चलिए मंगलाचरण करके, नाम स्मरण करके एक प्रश्न पूछा सब सत्संगियों से। प्रश्न क्या पूछा? बोलिए, आप सब समझदार हो कि मूर्ख हो? प्रश्न याद रखिएगा। क्या पूछा? सब समझदार हो या? अब कोई अपने को मूर्ख कहने के लिए तैयार है क्या? सब खड़े हो गए, कहने लगे स्वामी जी हम सब समझदार हैं। तो महात्मा मंच से उतरे और अपना नाम विस्मरण करते हुए प्रस्थान कर गए। लोगों ने कहा महाराज ठहरिए ठहरिए, आप आए हो, हमने किया है, सत्संग के लिए किया है, शास्त्र श्रवण कराने के लिए किया है, कुछ तो हमें सुनाओ, हमें समझाओ। महात्मा ने कहा अभी तुमको जरूरत नहीं है हमारी, तुम सब समझदार हो तो फिर क्या समझाऊं? बोलो, समझदारों को कोई समझा सकता है? परिवार टूट रहे हैं समझदारी के कारण, समाज बिखरा है समझदारों से, राष्ट्र के टुकड़े हुए समझदारों से। पता नहीं कहा करते थे मेरी छाती के टुकड़े हो जाएं, पर देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। और एक रात में जिन्ना का कैसा जादू चला, भारत मां के टुकड़े हो गए। एक रात क्या था रहस्य? कहां थे उस रात, जिस रात देश के टुकड़े हुए? कहां थे उस रात? बहुत पिटपन है। मेरे भारत जैसी राष्ट्र को धर्मशाला मान करके जो भी आए उन्होंने वैसा ही लाभ लिया। बहुत कुछ अन्याय मेरी भारत माता के साथ हुआ, पर मेरी विराट हृदय रखने वाली भारत माता ने कभी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया है, क्योंकि मेरा भारत महान। इसलिए मिस्र मिट गया, यूनान मिट गया, लेकिन भारत राष्ट्र का वैदिक सनातन धर्म अखंड अक्षय अविनाशी है, कोई मिटा नहीं सका। और जब तक चांद सूरज रहेगा मेरे भारत के सनातन धर्म को कोई मिटा नहीं सकेगा। ये सनातन धर्म है, सनातन धर्म है। अस्तु, तो महात्मा ने पूछा बोलो भाई सब समझदार हो कि मूर्ख? लोगों ने खड़े हुए कहा महाराज हम समझदार हैं। महात्मा चल दिए। और लोगों ने कहा ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, हमने इतना प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, संयोग रचा, महात्मा को आमंत्रित किया, महात्मा पधारे भी सही, ब्रह्म ध्यान भी किया, सबसे नामस्मरण भी करवाया, लेकिन कुछ ज्ञान नहीं सुनाया, कुछ समझाया नहीं शास्त्र की बातें। इसमें कुछ राज होना चाहिए। पुनश्च हमें करबद्ध निवेदन करना चाहिए और एक डेपुटेशन, एक सत्संग मंडल पहुंच करके प्रार्थना करता है दूसरे दिवस महाराज पधारो, कृपा करो, और भोली भाली सत्संग की ये जनता है, इसी आप मार्गदर्शन दे, कुछ सुनाइए, समझाइए। महात्मा बड़े सरल थे। दूसरे दिन फिर आ गए, रा करके मंच पर ब्रह्म ध्यान करते हैं। फिर जितने लोग बैठे थे उनसे फिर नाम स्मरण करवाया दूसरे दिन भी।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। और नामस्मरण कराने के बाद पहले दिन वाला ही प्रश्न फिर पूछा, बोलो सब समझदार हो कि मूर्ख हो? लोगों ने सुना और विचार किया, आपस में विचार विमर्श किया, एक दूसरे की तरफ देखा और परामर्श ये आया कि कल अपने से प्रश्न पूछा था कि समझदार हो कि मूर्ख, और अपन सब ने कहा था कि हम सब क्या बने थे? और जब समझदार बने तो रविवार हाथ लगा, कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आज सब खड़े होके कहने लगे, स्वामी जी क्षमा करें, हम सब मूर्ख हैं। और महात्मा ने सुना और मंच से उतर करके प्रस्थान कर देते हैं। लोगों ने कहा, महाराज ये क्या कर रहे हो? कल तुम समझदार बने थे तो कोई बात नहीं, हमें अमावस्या हाथ लगी, कुछ नहीं मिला, पर आज तो हम मूर्ख हैं, इसलिए हमें आंसू को समझा, कुछ सुनाओ। महात्मा ने कहा, भाई आप लोग शास्त्र स्वाध्याय करते हो, सत्संग श्रवण करते हो, आपने वेद पुराण उपनिषद की बातें सुनी हैं, खूब भागवत सुनते हो, गीता श्रवण करते हो, रामायण भी आपने सुनी है? बोले हाँ सुनी है। तो रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि फलाए फुलाय न बेद यद्यपि सुधा वर्ष ही जलद, फलाय फुलाय न बेद यद्यपि सुधा वर्ष ही जलद, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंची समा। इस धरती पर ब्रह्मा स्वयं गुरु बनकर के आ जाए, फिर भी मूर्ख व्यक्ति को, एक मूर्ख को ज्ञान नहीं दे सकते। चतुरानन प्रजापति ब्रह्मा स्वयं धरती पर सदगुरु के रूप में प्रकट हो जाए, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंची समा। ब्रह्मा जैसा बिरंची नाम ब्रह्मा का है, आ जाए तो मूर्ख के हृदय में ज्ञान स्थापित नहीं कर सकते। वो एक मूर्ख को ज्ञान देना मुश्किल है, और तुम सबके सब तुम्हें कैसे दे सकता हूं? चल दिए। अब बड़ी खलबली मची, कोलाहल हुआ, वनडे मैच के चौके और छक्के सत्संगों के दिमाग के मैदान में लगने लगे। उनका अरे इसमें कोई रहस्य है, राज है, अपन समझदार बने कुछ नहीं मिला, मूर्ख बने कुछ नहीं मिला। रहस्य की बात है, जहां चाह होती वहां राह होती है। वो सफाई है जो लोग ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं कि सत्संग का टाइम क्या, हमें पता ही नहीं कि सत्संग का हो रहा है, हमें पता ही नहीं कि चौमासा कब से चला है, हमें पता ही नहीं है कि क्या स्थिति है। ये सब सफाई है, भगवान को पता ही सब सफाई है। जहां सत्संगियों को चाह है कि हमें जाना है, 100 कोस पर भी होगा तो सत्संगी सत्संग में पहुंच जाएगा, कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और जिसको नहीं जाना है तो सत्संग के आसपास भी है तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि उसकी प्रारब्ध में नहीं लिखा है, भाग्य में नहीं। गंगा के किनारे पे रहने वाले कोई गंगा का लाभ लेते हैं क्या? और गंगा का लाभ भी लेते हैं तो भौतिकवाद में लेते हैं। जैसा कि आपको सुना है, याद होगा, पूछते हैं महात्मा व्यक्ति से, कहाँ रहते हो? बनारस, गंगा के किनारे। अच्छा, भैंसे हैं? बोले है। बोले कितनी? बोले 4। दूध कितना देती? बोले 8 किलो। बाजार में कितना जाता है? बोले 12 किलो। बोले कैसे? बोले साहब गंगा मैया की कृपा है, सब गंगा मैया की कृपा। ये भौतिकवाद में हम गंगा का उपयोग करते हैं।
जो गंगा मोक्षदायिनी है, पाप प्रक्षालनी है, जो गंगा संकल्प और चरेवेती वेद ऋचा के मंत्र जीवन में धारण करती है और समाज को प्रेरणा देती है, जो गंगा सलक्ष्य मंजिल पे पहुंच करके अपने प्रीतम को पा लेने का दम रखती है, उस गंगा के अंतरंग और बहिरंग तत्व का चिंतन दिल को छू लेता है, हृदय को स्पर्श कर लेता है। पुरश्य महात्मा के पास में सत्संग डेपुटेशन पहुंचा, करबद्ध निवेदन किया, स्वामी जी पधारिए, सन्मार्ग दर्शन करिए, आप ब्रह्मद्रष्टा हो, युग दृष्टा हो, सबके अंतर के मन की जानते हो, आप कृपा करिए। महात्मा सरल थे, दयालु थे, पुनश्य आ गए। मंचासीन हुए, आज अपार जन्मेदिनी इकट्ठी हो गई थी। क्या है राज और रहस्य? और महात्मा ने मंच पर आसीन होकर के अपनी आराध्य का ध्यान किया। समुपस्थित भगवत श्रद्धा, धर्म श्रद्धा ओतप्रोत सत्संगियों से भगवान नाम स्मरण करवाया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाम की भागीरथी में निमज्जित सत्संगियों के अंतस्थल विचित्र हुए और महात्मा ने पुनश्च वो प्रथम दिन वाला ही प्रश्न आज भी प्रस्तुत कर दिया। बोलो भाई, आप सब समझदार हो कि मूर्ख हो? लोगों ने कपन पहले दिन समझदार बने, ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, कुछ हाथ नहीं लगा। अपन दूसरे दिन मूर्ख बने तो आकाश कुसुम, कुछ हाथ नहीं लगा। अब लोगों ने विचार विमर्श किया, एक दूसरे की तरफ देखा, झांका, गहरा चिंतन किया और गहरा चिंतन करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद सब एक साथ खड़े हो गई। खड़े होके प्रार्थना करी, स्वामी जी क्षमा करना, हम आधे समझदार हैं और हम आधे मूर्ख हैं। क्योंकि पहले समझदार बने, पूरे नहीं मिला, पूरे मूर्ख बने नहीं मिला। उनके आधे समझदार और आधे। महात्मा मंच से उतरकर फिर चल दिए। लोगों ने मारा, अब तो कुछ सुनाओ, समझाओ, ये क्या रोज रोज पहेलियां बुझाते, क्या ड्रामा है आपका, क्या अभिनय है? महात्मा ने कहा, अब भी आप लोगों को मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि आधे समझदार और आधे मूर्ख हो ना, तो आधे समझदार आधे मूर्खों को समझा देना। अब तो लोग बड़े हताश उदास हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत से पतवार समारो माझी, दूर नहीं किनारा। अपनी साहस को, अपनी संकल्प को विरत मत होने दो। धैर्य धर्म का पहला लक्षण है। विषम परिस्थितियों में, आपदा और विपदाओं में धैर्य के पुल को विध्वंस मत होने दो, चित्त विचलित मत होने दो। शब्द का फल मीठा है। प्रयास पुरुषार्थ सतत जारी रहे। परमात्मा की अनुकंपा आज नहीं कल निश्चित होगी। किसी भी जगत में, किसी भी साधक को,
किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भगवत कृपा के लिए धैर्य नहीं खोना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए। ये ऐसा विचित्र सत्य है, दिल को छू लेने वाला। महात्मा एक सत्य का बोध कराना चाहते थी। पुनश्च डेपुटेशन पहुंच गया, दल पहुंच गया, सत्संगी जन पहुंच करके प्रार्थना करी, प्रतिनिधित्व लोग गए, बोले प्रभु पधारना तो पड़ेगा, चाहे जो हो सो हो, अब पधारिए। महात्मा फिर पधारे, फिर मंच पर पहुंचे। आज तो अपार जन सैलाब था, जनमेदिनी उलट रही है आज। महात्मा ने वही आराध्य का ध्यान किया और आराध्य प्रेमी अध्यात्म जना सत्संगियों से भगवान नाम स्मरण करवाया, क्योंकि भगवान नाम कलुषित चित्त को धवल धवलित कर देता है, मनोमालिन्य को नष्ट कर देता है। भगवान नाम का वो सामर्थ्य है। राम राम बोलो मुख से, राम राम बोलो, राम 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 बोलो मुख से, राम राम बोलो, राम राम बोलो सबसे, राम राम बोलो, राम 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 बोलो सबसे, राम राम बोलो, राम राम बोलो भैया, राम राम बोलो, राम 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 बोलो मैया, राम राम बोलो, राम 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 बोलो सबसे, राम राम बोलो, राम राम बोलो मुझसे, राम राम बोलो। जरा हाथ खोल के राम राम बोलो, 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 राम राम बोलो। आज लगा कि आप लोग आए हो। कई प्रकार की बीमारियां नष्ट हो जाती है करतल ध्वनि से, ताली बजाने से कई प्रकार की बीमारियां नष्ट हो जाती है, वैज्ञानिक शोध है। और बड़ी विडंबना अगर मैं ये पूछूं कि ताली कौन बजाते हैं, नहीं आजकल वनडे मैच होता है, जब चौके और छक्के लगते हैं, जब ताली बजती है ना, वनडे मैच में चौके और छक्के लगते हैं जब, पर लोग कहते हैं जो छक्के होते ताली बजाते हैं। पर ध्यान देना, संसार में ताली बजाए वो छक्के और सत्संग में ताली बजाए वो पक्के। आइए, ये मेरे संत कहते रहते, भजन सुनाते रहते ना, ये सुनाते रहते, ये दुनिया है, संसार है, ये जिंदगी है, कहीं खुशी और कहीं गम होते हैं, और ताली वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होते हैं। और मैंने कहा बड़ी वजह की बात है। और सत्संग की शक्ति ऐसी प्राप्त होती है, ताली क्या, वक्त आ जाए तो देश के दुश्मनों को बजा करके रख देंगे। सत्संग की ताकत, सत्संग की शक्ति ऐसी प्रबल होती है। आज तो महात्मा को फिर बुलाया, महात्मा पधारे, नाम स्मरण किया और प्रश्न वही पूछा पहले वाला, बोलो समझदारों की मूर्ख। अब लोग सावधान हो गए, सावधान हो गए, सतर्क हो गए, जागृत हो गए, एक दूसरे को देखा, कोई कुछ नहीं बोला, सब खड़े होकर कहने लगे स्वामी जी अनंत बार प्रणाम करके क्षमा चाहते हैं, हमें नहीं पता कि हम समझदार हैं या मूर्ख, हमें यह भी नहीं पता कि हम आधे समझदार हैं आधे मूर्ख, हमें कुछ नहीं पता हम क्या हैं, हम इंसान हैं या जानवर हैं, हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए,
कृपा करें, आप बताइए कि हम कौन हैं और हमें क्या करना चाहिए। महात्मा ने कहा, बैठो, आज तुम्हारे मन में कुछ जिज्ञासा हुई, आज तुमको मेरी जरूरत हुई है, आज तुम्हें जरूरत हुई है मेरी, आज तुम जानना चाहते हो। ध्यान देना, मिष्ठान और पकवान कितने भी अच्छे बने हो, पर स्वाद मिष्ठान में नहीं होता, पकवान में नहीं होता, स्वाद भूख में होता है। अगर भूख प्रबल लग रही हो तो 3 दिन की रोटी के सूखे टुकड़ों में 56 प्रकार के पकवान का स्वाद आता है, और भूख ना हो तो कलाकंद भी कचरा लगता है। स्वाद भूख में। रोटी को अपने आप से क्या सुख है, पर रोटी की कीमत, रोटी का मूल्यांकन कोई भूखा व्यक्ति जानेगा। पानी को अपने आप से क्या सुख है, पर प्यासा पानी की कीमत पहचानेगा। प्यासा, राजस्थान मारवाड़ की रेगिस्तान की धरती पर देखो, 1 गिलास पानी मिलता है तो 1 किलो घी पी लिया हो। जिस क्षेत्र में जल नहीं है, पानी नहीं है, वो पानी की कीमत। और हमारे यहाँ तो तू भी रानी मुंह भी रानी, कौन भरे पानी। नल चल रहा है तो चल रहा है, नहीं जरूरत है तो नहीं जरूरत है, अनाप शनाप पानी। और हम पानी का जब दुरुपयोग करते हैं तो पानी भी हमारी जिंदगी में स्थिति ऐसी संकट ला देता है। 250 साल पहले स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने समाज को जागृत किया, पानी व्रत विचार से बिना अर्थ मत खोए। रामचरण पानी गया कहूं ना आदर होए। पानी व्रत विचार से व्रत का अर्थ होता व्यवहार, पानी का व्यवहार सूझबूझ करके दूरदर्शिता के साथ करो, पानी का दुरुपयोग मत करो। जितना चाहिए उतना ही करें, पानी को बचाइए। जीवन में पानी सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि पानी की पैदा से बिन पानी पान कराएं, सकल सृष्टि की सुविधा पानी हो के माएं। रही मन पानी राखिए, पानी बिन सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मोती में पानी नहीं है, चमक नहीं है, तो कौन उसे खरीदेगा। आटे में पानी नहीं है तो भोजन कैसे बनेगा। और मनुष्य में अगर पानी नहीं है, समाज में उसका कोई औचित्य नहीं है इस दुनिया के अंदर। महाप्रभु ने क्या सुंदर ज्ञान का संघनाद किया है 250 साल पहले। थोड़ा ही जिया बहुत है, जो जीवे जग जस पाए, दिग जीना बहु जीवना, जो जीवे कुजस कमाया। चरित्र को खो करके, यश को खो करके अपयश के साथ जीने की अपेक्षा मौत के मुंह में चल देना बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है। तो ही दिन जियो, शायर की तरह जियो, भेड़ की तरह 100 दिन जीना बेकार है। पानी, बिजली, सरकार अब चिल्ला चिल्ला करके कह रही है पानी बचाओ, बिजली बचाओ। जनता जाग रही है क्या। अब लाइट की जरूरत ना हो तो रात भर फिर लाइट न जलाओ, जितनी आवश्यकता उतना नहीं जलाओ। पानी जितना आवश्यक है उतना उपयोग करें। 1 बाल्टी में स्नान हो सकता तो 4 बाल्टी ढोलने की जरूरत क्या है। लाभ होगा उससे, दूसरों को भी उपयोग होगा, सुरक्षित रहेगा। 1 बाल्टी से कपड़े धुल सकते हैं तो 10 बाल्टी ढोलने की जरूरत क्या है। और ध्यान दीजिए, इसी का नाम है मुड्डतावाद, इसी को मुड्ड कहते हैं। अस्तु, महात्मा ने कहा आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा, आज मैं समझाऊंगा, क्योंकि आज भूख लगी है। भूख लगनी चाहिए। तुम चाहे जितना दुनिया में ऐलान कर दो बहुत अच्छा सत्संग चल रहा है, भूख नहीं होगी, उपस्थिति नहीं होगी। भूख चाहिए, प्यास चाहिए। भूख जब प्यास होती है ना, तो व्यक्ति उसकी तलाश में कहां कहां पहुंच जाता है, उसे प्राप्त कर लेता है। सत्संग की भी भूख चाहिए।
ज्ञान की प्यास चाहिए, और जिसमें भूख और प्यास नहीं वही मुड्ढ है संसार में। उपदेश किसके लिए है? ज्ञान किसके लिए है? मूर्ख सोहट ना तजे ब्रह्मा देवे ज्ञान। चाहे ब्रह्मा धरती पर आ जाए, मुड्ढ व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो सकता, मूर्ख को। गर्व जहां दुर्वचन है या निश्चय कर्मान, जहां व्यक्ति दुर्वचन बोलता है निश्चित वहां पर घमंड जिंदा है, वहां गर्व जिंदा है, वहां पर अहंकार जिंदा है। जो दुर्वचन का प्रयोग करते हैं, अहंकारी भाषा का प्रयोग करते हैं, उन्हें बोध नहीं होता कि मैं गर्वीली भाषा की बात कर रहा हूं, मैं घमंड से बोल रहा हूं। वो कहता भी है कि भाई मैं अभिमान से की बात नहीं करता, फिर भी उसे प्रतीति नहीं होती, क्योंकि अभ्यास यही रहता है। पर ये महापुरुषों का चिंतन मिथ्या नहीं हो सकता। गर्व जहां दुर्वचन है ये निश्चय कर्मान, या निश्चय कर्मान वाद जहां विरोध अपारा, जहां वाद विवाद होगा वहां तो विरोध होगा ही होगा। इसलिए वाणी का संयम बहुत जरूरी है। ये तीनों अज्ञान मुड़ तजे नहीं लगा रहा, भावे जू पर बोधिए माने नहीं निधान। आप लाख प्रयास करें, मूर्ख ज्ञान हो नहीं सकता। चेतन नहीं दीजिए मूर्ख को उपदेश, सुख स्वप्ने सूझे नहीं दिन दिन बढ़त कलेश। महात्मा चेतन दास जी हुए हैं, उन्होंने कहा भूल करके भी मूर्ख को उपदेश मत देना, सपने में भी सुख नहीं मिलने वाला है, और तो ठीक है दिन दिन बढ़त कलेश, कष्ट ही होगा। मूर्ख को ज्ञान बताओ ता ज्ञान गांठ को जाए, और उज्जवल होए न कोयला जो सोमन साबुन लगाए। क्या उदाहरण दिया है, कर लो प्रैक्टिकल। महापुरुषों ने तो अकाट्य अभेद्य ऐसे उदाहरण प्रमाण दिए हैं, प्रयास कर लो। मूर्ख को ज्ञान देना क्या सिद्ध होता है? एक राजकुमार धवल धवलित सुंदर सफेद राजवेश पहन करके जा रहा था। रास्ते में कोयले का धुआं, चिमनी चल रही है, वो लगा और कपड़े काले हो गए। राजमहलों में आया, उन्होंने देखा मेरे कपड़े काले। अपने कर्मचारियों से, राजमंत्रियों से पूछा, बोली महाराज वहां कोयले जल रही थी, इसके धुएं से आपके कपड़े काले हो गए। बोले अच्छा ये औकात, ये कोयला का धुआं मेरे कपड़े काले करा, सबके कपड़े काले कर लेता होगा? वो काला है, सबके कपड़े काले करता है, अब उसकी काली मां नष्ट ही कर दूं तो अच्छा है। और राजकुमार ने हजारों कर्मचारियों को बुलाया, लाखों मन साबुन मंगवाया, सब कोयले इकट्ठे करवाए, और सारे मजदूरों से कहा इन कोयलों को खूब साबुन लगा लगा करके इनको सफेद कर दो। लगे कर्मचारी साबुन लगा लगा करके कोयलों को सफेद करने। राजा समझाते बेटा तू ये क्या कर रहा है, क्या मूर्खता तेरे में पैदा हुई है। माँ समझाती है, राजा समझाते हैं, वरिष्ठ लोग समझाते हैं, पर राजा राजकुमार संकल्प बद्ध हो गया, जीत पर अड़ गया। आखिर तो बाल हट, योगी हट, राजा हट, नारी हट में ये राजकुमार की भी तो राज हट है। अब ज्यों ज्यों साबुन लगा के ज्यों जो कोयले को धोते थे, कालिमा बढ़ती चली जाती थी। संयोग बना एक शांत दांत नाम लिहारी महापुरुष महात्मा उधर से पधारे। ये सब कौतूहल देखा, महात्मा राजा ने देखा महात्मा आए हैं, चरणों में गिर पड़े और कहा महाराज ये मेरा बेटा बड़ा मूर्ख है, आप इसे समझाइए, इसे मार्गदर्शन। ये कोयला साबुन से कैसे उजला होगा? हजारों कर्मचारियों की पगार देनी पड़ रही है, लाखों मन साबुन बर्बाद हो रहा है, ये मानने के लिए तैयार नहीं। महात्मा ने कहा सही है, नहीं मान सकता, मुड्ढे व्यक्ति को नहीं लगता, प्रयास करता हूं। संत है, संत के प्रयास में
निष्काम लोक कल्याण निहित रहता है। संत का प्रयास अहम प्रदर्शन के लिए नहीं होता, कोई भी आत्मा परमात्मा के तार जोड़ने के लिए संत प्रयास करते हैं। महात्मा गए राजकुमार के पास, राजकुमार ने महात्मा संस्कार थे कुलवान की, प्रणाम की, अभिवादन किया। महात्मा ने कहा, राजकुमार कैसे हो? बोले आपकी कृपा से बड़ा अच्छा अनुष्ठान चल रही, क्या हो रहा है? बोले महाराज इन कोयलों ने मेरे कपड़े काले कर दिए, सारी दुनिया के कपड़े काले करते, मैं इनकी काली माही नष्ट कर दूं, इसलिए साबुन मंगा करके कर्मचारी लगा दिए हैं, प्रयास चल रहा है, इनको धोया जा रहा है। महात्मा मनी मन बड़ी मुस्कुराए, बड़े हंसे, कहने लगे, रे राजकुमार ये कपड़ों की, ये इनकी कोयले कालिमा नष्ट करना है, ऐसे नहीं होगी। एक काम करो, इनका कालिमा नष्ट करना चाहते हो ना, एक काम करो, इन सबको सुखा दो, जो आज्ञा गुरुदेव की। सुखा दिया, सारे कोयले बिल्कुल सूख गए। महात्मा ने कहा इसमें आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दी। महात्मा कहते हैं, राजकुमार जब मूल ही नहीं रहेगा, कोयले ही नहीं रहेंगे, तो काली मां कैसे रहेगी? कोयला जब तक जिंदा है तो काली मां को कोई नष्ट नहीं कर सकता। कोयला ही नष्ट हो जाएगा तो काली मां भी नष्ट हो जाएगी। और इसके नष्ट करने के लिए साबुन से धोने से नहीं, आग लगाने से काली मां नष्ट होगी। इसी प्रकार ये अज्ञान की सत्ता जब तक जीवित है तब तक संसार में अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार होता रहेगा। ज्ञान की आग लगाकर अज्ञान को भस्म करेंगे तभी भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार मिट सकता है, बाकी नहीं मिट सकता। हम कितने ही जयंतियां मना लें, आज 2 अक्टूबर है और 2 विभूतियों का आज जयंती है। एक राष्ट्रपिता कहलाए हैं महात्मा गांधी और एक लाल बहादुर शास्त्री। 18 महीने में देश की सत्ता पर वो शासन किया जो 18 साल कोई शासन नहीं कर सकता। कारण वो लाल थे, बहादुर थे और शास्त्री थे। एक किसान का बेटा, सादगीता से भरा हुआ। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि वर्षों के बाद भारत का भाग्योदय हुआ है। पहली बार भारत के सत्ता पर एक शाकाहारी, पहली बार भारत की सत्ता पर एक सात्विक शाकाहारी पुरुष विद्यमान, वो जो है सो है, पर एक शाकाहारी सात्विक पुरुष विद्यमान है। ये भारत का सौभाग्य हुआ है। जब राजा ही सात्विक नहीं होगा, जब सम्राट ही मांसाहारी होगा, मांसभक्षी होगा, वो क्या प्रजा को देश के पशु पक्षियों की रक्षा कर पाएगा? क्या गौ माता की रक्षा कर पाएगा? कभी संभव नहीं है। हम किसी दल के प्रचार नहीं कर रहे हैं, प्रचारक नहीं बनना चाहते। हम दल की बात नहीं करते हैं, जब जब भी बात करते अपने देश की बात करते हैं। ना हम धरती के ना आसमान की बात करते हैं। धर्म सभा में हम अपने हिंदुस्तान की बात करते हैं, अपने हिंदुस्तान की बात करते हैं। दो विभूतियों का आज जन्म जयंती पर्व है। कभी कभी लगता है देखकर बापू तेरे चेलों के धंधे, शायद रहना पड़ेगा गूंगे बहरे अंधे। क्या है ये वानरों? 3 बंदर कहां से आए थे? क्या भारत की धरती के हैं? ये कहां से आए थे? कहां गए थे बापू? कराएंगे श्रवण समय पर। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। ये राष्ट्रपिता के हृदय की सूझबूझ बाहर से आई। लेकिन हमारा संत हृदय 2 सूत्र और बढ़ाता है, अपने कलेजे पर नोट करना। बुरा मत सोचो और बुरा मत करो।
और इन सूत्रों में भी संशोधन कर लेना। 2 सूत्र बढ़ाइए। बुरा मत सोचो। सर्वाधिक पाप और हिंसा बुरा सोचने से वैचारिक हिंसा इतनी बढ़ रही है, वैचारिक पाप बढ़ रहे हैं विचार से, इसलिए बुरा मत सोचो। जहां व्यक्ति को परतंत्र होना चाहिए विचारों पर, वहां स्वतंत्र है। विचारों से इतना पाप बढ़ रहा है, इतनी हिंसाएं हो रही है। पहले व्यक्ति विचार से हिंसा करता है, मन से हिंसा करता है, उसके बाद तन से हिंसा करता है। पहले खोपड़ी के अंदर खुरापात पैदा होती है। इस दिमाग को षड्यंत्रों में न लगाइए, इस दिमाग को अनुष्ठान में लगाइए। षड्यंत्र ने व्यष्टिवाद से समष्टिवाद तक का पतन किया है और अनुष्ठान ने सड़क से संसद तक का उत्थान किया है, व्यष्टिवाद से परमेष्टिवाद तक का उत्थान किया है। इसलिए आवश्यक है, आवश्यक है। न परिवार में षड्यंत्र हो, न समाज में षड्यंत्र हो, और न हमारी राष्ट्र में दुरभिसंधि हो, षड्यंत्र हो। हम सर्वत्र अनुष्ठान चाहते हैं, सर्वत्र यज्ञ चाहते, विघ्न नहीं चाहते, यज्ञ चाहते हैं। जहां परतंत्र, विचारों में परतंत्र होना चाहिए। हम किसी के लिए हर कैसा विचार ना कर लें और बुरा मत करो। फिर इसमें सुधार क्या करना पड़ेगा? बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। अब तुम्हारे दुनिया के चौराहे पर इस लोभ के जगत में अर्थ के कारण कितने अनर्थ के चित्र लगे हुए हैं, कैसे कैसे मन भंजन पोस्टर लगे हुए, क्योंकि पैसा मिलता है। ये सब अर्थ के कारण चरित्र बिक रहा है चौराहों पर। ये महाराज रघु का राष्ट्र है। जब पवन देवता प्रसन्न हो गए महाराज रघु से और कहा मैं आपकी क्या सेवा करूं, महाराज रघु की आंखें सजल हो गई। उन्होंने कहा पवन देवता सेवा करना चाहते हो भारत तक की धरती पर, अब हमारी यत्किंचित साधना से प्रसन्न है। वायु देवता ने कहा आदेश दीजिए, आप कहिए क्या सेवा करें। महाराज रघु की आंखें सजल हो गई। उन्होंने कहा हे पवन देवता, हे वायु देवता, एक ही प्रार्थना है, आप भारत की धरती पर कितनी भी ताकत से झंझावात करें, कितना तूफान आए, कितनी तीव्र गति से आप चलें, पर मेरी भारतीय नारी का वस्त्र नारी के शरीर से अलग ना हो। एक ही प्रार्थना है। ये चरित्र सम्राट महाराज रघु थे। मेरी भारत की नारी का चरित्र इतना महान रहा है कि आंचल भी, शरीर का वस्त्र शरीर से अलग ना हो। ये ऐसे सम्राटों का राष्ट्र रहा है। और आज चिल्लरों की तरह चरित्र गायब, चौराहे पर चरित्र भ्रष्ट के विचित्र चित्र लगाए। बुरा मत देखो, अब मत देखो, आंख बंद करके चलोगे तो बछड़े खा जाओगे। इसलिए इन पर भी मनन करना चाहिए। क्या करोगे मनन? सुधार के देखो, सुधार के बोलो, सुधार के सुनो, सुधार के सोचो और सुधार के करो, तो ये देश सत्यम शिवम सुंदरम बन जाएगा। हर व्यक्ति का जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बन जाएगा। ये यज्ञ होगा। बुरा बोलना षड्यंत्र है, बुरा देखना षड्यंत्र है, बुरा सुनना भी षड्यंत्र है, बुरा सोचना भी षड्यंत्र है, तो बुरा करना तो महाषड्यंत्र है। अच्छा देखना अनुष्ठान है, अच्छा बोलना अनुष्ठान है, अच्छा सुनना अनुष्ठान है, अच्छा विचार करना अनुष्ठान है, तो अच्छा करना तो महान अनुष्ठान है। इसलिए ये करना चाहिए। पर ये उपदेश सब ज्ञान किसके लिए है? मुड्ढ व्यक्ति को कोई असर नहीं होता। चिकने घट बने हुए हैं, पानी कहां ठहरेगा? व्यामोहवाद के चिकने घट बने हुए, यहां ज्ञान का जल नहीं ठहरा करता है। शास्त्रकार नीतिकार कहते हैं पयप्पानम भुजंगानाम केवलम विश्ववर्धनम, पयप्पानम भुजंगानाम केवलम विश्ववर्धनम। उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपाय न शांति। सर्प को कितना भी दूध पिलाओ
केवलम विषवर्धनम, जर ही बढ़ेगा। इसलिए अपात्र को उपदेश देना, मुड्ढ को उपदेश देना प्रकोपाय न शांति, और आग लगाना ही। बहुत नीतिकारों ने संदेश दिया है, एक से एक हृदय को छू लेने वाले संदेश दिए हैं। बंदर को कितने भी सुने हीरे जवाहरात दिए जाए, क्या उपयोग करेगा? मिष्ठान पानेन किम गर्धवानम, गधे को खूब गुलाब जामुन खिलाओ, अंधस्य दीपम बधिरस्य नादम, मूर्खस्य किम शास्त्रवचनम। कितना ही प्रकाश कर दिया जाए, पर सूरदास व्यक्ति के लिए प्रकाश का कोई औचित्य नहीं है। जब व्यक्ति बधिर है, भैंस के आगे बिन बजाना, बधिर है, बधिरस्य नादम, कितना भी निनादित किया जाए नाद, उसकी कर्ण इंद्री कुछ कर गई है तो लाभ नहीं देगा। ऐसे ही मूर्खस्य किम कथा प्रसंग, मूर्ख व्यक्ति के लिए कथा प्रसंग का कोई औचित्य नहीं होता है। 4 व्यक्ति जा रहे थे, पास में से एक वृद्ध व्यक्ति निकला। वृद्ध व्यक्ति निकला तो उसको कुछ कांटा कुछ लगा होगा, तो उसने नीचे झुका और यूं देखा, और चारों व्यक्ति वहां खड़े थे। उन्होंने आप ये जब स्थिति देखी तो चारों आपस में लड़ने लगे और कहने लगे ये व्यक्ति मुझे प्रणाम कर रहा, दूसरे का नहीं मुझे प्रणाम किया, तो मुझे प्रणाम किया, अरे चुप रहे, मेरे को प्रणाम किया। लड़े आपस में। इन चारों का अपन लड़ क्यों रहे, उसी से पूछ लो ना किसने प्रणाम किया है, किसको किया। तो उनसे पूछा महाशय जी आपने हम चारों में से किसको प्रणाम किया? उसने तो कोई प्रणाम किया नहीं था, वो तो पैर में कांटा चुभ गया तो झुक गया था, वो वहां खड़े थे, उन्होंने मान लिया। वृद्ध व्यक्ति समझ गया कि मुड्ढ व्यक्ति है। उन्होंने कहा तुम चारों में जो सबसे बड़ा मूर्ख है, मैंने उसको प्रणाम किया है। चारों में जो सबसे बड़ा मूर्ख है उसको मैंने प्रणाम किया है। बताइए आप में से कौन मूर्ख है? उन्होंने कहा साहब मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं। पहले व्यक्ति ने कहा मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं। तो उन्होंने पूछा वो कैसे हो, तुम सबसे बड़े मूर्ख कैसे हो? उसने कहा मैं पहली बार ससुराल गया तो एक धर्मशाला में ठहर गया, अब भूख लगी, कोई जान पहचान था नहीं, साधन कुछ भी था नहीं, तो मैं भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। रात का अंधेरा था, एक दरवाजे को मैंने खटखटाया तो एक हाथ में दीपक, एक हाथ में भिक्षा लेकर के एक महिला आई, और दीपक यूं हाथ में था, भिक्षा हाथ में थी। सामने मेरी आवाज सुन के घर से बाहर निकली, और बाहर निकली तो दीपक के उजाले मैंने देख लिया कि ये मेरी सास है। मैं तो अपने ससुराल में ही आ गया हूं, लेकिन मैं कहीं पहचान में नहीं आ जाऊं। मैं पीछे खसका, वो और आगे खस गया, पीछे खड्डा था, धड़ाम से गिरा, और धड़ाम से गिरा तो फिर प्रकाश से मुझे निकाला गया, और निकाला तो ओहो कमर साहब आप, ओहो कमर साहब आप, ये क्या किया? तब मैंने सारी बात बताई तो लोगों ने मेरे को मूर्ख की उपमा दी है, मूर्ख का खिताब दिया है, इसलिए मैं 1 नंबर का मूर्ख हूं। मैं गिरा खड्डा माही, और मूर्ख कहा सब, मूर्ख कह करके सब हंसाई, सबने मेरे को मूर्ख कहा। इससे साहब मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं। दूसरे ने कहा नहीं साहब इससे बड़ा मूर्ख मैं हूं, इससे बड़ा मूर्ख मैं हूं। उनका आप कैसे मूर्ख हैं? उनका मैं कैसे मूर्ख हूं, सुनो मेरी भी कथा। मैं भी एक बार ससुराल में गया तो सास ससुर साला साली ने सबने बड़ा स्वागत किया, और बड़ा स्वागत किया तो मुझसे कहा
पावना पधारो, कमर साहब प्रसाद पालो, दिन भर का थका थका हो आराम कर जो प्रसाद पालो। मैंने मना कर दिया कि मैंने तो प्रसाद पा लिया। शर्म के मारे ससुराल में पहली बार में कैसे हाँ भरूं, मैं नट गया। अब मेरे मुंह से तो निकल गया, नट गया, उन्होंने भी मान लिया। अब रात को सो गए तो लगी भूख। अब मेरे को तो कुछ सुझा नहीं, तो देखा भी जहां था वहां कुछ था नहीं। चौके में गया, कुछ मिला नहीं, पर चावल था डब्बे में से। एक मुट्ठी चावल निकाल मुंह में डाला, और बर्तन की आवाज सुन करके सासू आ गई। और सासू ने कहा, कमर साहब कई बात है, पावना जमेराज क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं। सासू ने सोचा कोई जानवर खा गया, क्या बात है, मामला क्या है? रातों रात डॉक्टर को बुलाया, बड़ी परेशानी हुई। अब डॉक्टर ने क्या बात, उन्होंने जब चीरा दिया तो चावल इधर रख लिया। अब चावल पाने से अंदर से मुंह फूल गया, धीरे चिरा दिया, इन्हें इधर रख लिया, इधर दिया चिरायूं, और जे दोनों तरफ चिरे दिए, चावल बाहर निकले। सब लोगों ने मेरे को कहा, अरे मूर्खा, इतना कष्ट करने के लिए पहले कहते थे कि भूख लग रही थी, मना करने की क्या जरूरत थी? तो मेरे ससुराल के अंदर मेरे को मूर्ख का सबसे बड़ा खिताब मिला। मैं बड़ा मूर्ख, मैं हूं बड़ा मूर्ख। तीसरा कहा, नहीं साहब, इनसे बड़ा मूर्ख तो मैं हूं। बोले वो कैसे? बोले मैं अपने ससुराल में गया तो वहां ससुराल के बाहर खेत के अंदर एक दीपक लगा था और घास चमक रही थी। मेरे का इतनी अच्छी चमक यहाँ पर है, मैं भी अपने घर पे रह जाऊंगा और वहां पर भी ऐसी चमक लगा दूंगा। तो मैंने दीपक से सारे खेत में आग लगा दी। अब जैसे आग लगी, लोग चिल्लाए, बचाओ बचाओ बचाओ, आग लग गई, आग लग गई। अब मैं वहां पर चमक ढूंढ रहा था, लोग बाकी इकट्ठे आ गए, बोले क्या ढूंढ रहे हो? बोले चमक ढूंढ रहा हूं। उन्होंने कहा, मूर्ख, आग लगा के कोई चमक मिलेगी क्या? आग लगा कहां से चमक मिलेगी? तो मेरे को सबसे बड़ा मूर्ख कहा है। चौथा ने कहा, नहीं साहब, मैं इनसे बड़ा मूर्ख हूं। बोले वो कैसे मूर्ख हो? बोले मैं इसलिए इन सबसे बड़ा मूर्ख हूं कि मैं जब पहली बार ससुराल जा रहा था, पगड़ी वगड़ी लगा करके रास्ते में जा रहा था, और अचानक एक चील कांवले ने मेरी पगड़ी ले ली, मुझे पता ही नहीं चला। अब पगड़ी नहीं, मुंडाया हुआ था। ससुराल के अंदर गया तो पहले ही लोगों ने जाके समाचार दिए, पाहुना आया है पर मुंडाया हुआ है और पगड़ी भी नहीं है, कोई ना कोई घटना घट गई, ऐसा लगता है, कोई ना कोई कुछ हो गया है। तो लोगों ने वहां बैठ के रोना शुरू कर दिया। अब रोना शुरू कर दिया तो ये बाहर आकर बैठ गए, ये भी रोने लगे। कमर साहब ससुराल के बाहर आके बैठ करके अब ये भी खूब रो लिए, सब रो लिए। फिर धीरे पूछा, साहब हुआ क्या है, बात क्या है, आप क्यों रो रहे हो, कारण क्या है रोने का, बात क्या है? उनका कुछ नहीं साहब, ये सब रो रहे तो मैं ही रो रहा हूँ। तो बोले आपके रोने का कारण क्या है, ये तो बताओ। बोले मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी पत्नी विधवा हो गई, इसलिए मैं रो रहा हूँ। क्या कहा? मेरी पत्नी विधवा हो गई, पत्नी विधवा हो गई इसलिए रो रहा हूं। और ये ऐसी स्थिति हो गई, मेरे को रास्ते मिले तो मेरे को बता दिया था, मैंने कह दिया ऐसा। अब लोगों ने कहा, मूर्ख तुम जिंदे हो, तुम्हारी पत्नी विधवा कैसे हो गई? तो मेरे को सबसे बड़ा मूर्ख कहा है। ब्राह्मण देवता ने कहा, तुम चारों मूर्खों को प्रणाम है। मूर्ख बहुत प्रकार का इस दुनिया के माए, मूर्ख बहुत प्रकार का इस दुनिया के माए, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जहां के राम भजन रुचि ना है, जो भगवान का भजन नहीं करता, सबसे बड़ा मूर्ख वो है, सबसे बड़ा मूर्ख वही है। व्यक्ति पहली बार एक ससुराल में गया तो संस्कारित परिवार थे, सबने सम्मान किया, स्वागत किया साले सबने। और ससुर साहब धर्मात्मा थे, मंदिर जाते थे, उन्हें जड़ इत्र ला के दे दिया। तो इत्र ला के दे दिया। अब उनको तो पता कुछ था नहीं, ये इत्र इत्यादि उन्होंने समझा कि चरणामृत दिया, उन डाटा खोला और पी लिया। पूछा बाद में ससुर साहब ने, पावना इत्र की शीशी काम में ले ली? बोले हो साहब देर करूंगा ही, डाटो खोलने पी गयो मैं तो। उन्होंने लड़की नहीं दी, जाओ लौट जाओ, खाली बैग लौट आए। पिता ने पूछा क्या हुआ? उनके ऐसी बात हुई, अच्छा मैं जाता हूँ। अब पिता आए, उनके सम्मान किया, उनका भी बेजी साहब मिले, रामा श्यामा हुई। बोले साहब बेटा आया था, आपने बच्ची नहीं भेजी? बोले क्या भेजे, इतना मूर्ख है वो, कैसा ये दामाद, कैसा आपका बेटा, क्या हमारी बच्ची को कुएं में डालना है? इत्र की शीशी दिए, पूछा उपयोग कर लिया? बोले हाँ, डाटा खोल के पी गया, ये अकल की बात है? बोले नहीं साहब,
अकल की बात नहीं, मूर्ख है, बिल्कुल मूर्ख है। डाटा खोल के पी गया पागल, रोटी के साथ लगा लगा के खाता। ऐसा क्यों कर लिया? बालक इतर जो चाटियो और पिता कहे रोटी साथ। इस संसार में विलक्षण विलक्षण बातें हैं। आइए मुड्ढता का त्याग करना चाहिए, जीवन को पावन बनाना चाहिए। सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो भगवान का भजन नहीं करते। रे मूर्ख मति छिन क्यों करे जमारो, समर्थ राम समाल जठर मेरा कनहारो। दीनाचार की सार हार मत चाले भाई, सगो नहीं परिवार नारी सुत पिता रुमाई। दामन आवे काम आन सब झूठ सहारा, अंत काल की बार कोई नहीं करे सम्हारा। आद अंत मदी रामे सब जीवा रिछपाल, रामचरण सुमरिया सुखी बिसरिया बुरा हवाल। इसलिए मूर्ख वह है जो भजन नहीं करते, मूर्ख वह है जो भगवान का स्मरण नहीं करते, भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, धर्म में श्रद्धा नहीं रखते। इसलिए आपको सूचना दे रहे हैं। कल सूचना आपको मिली, नवरात्रि का विराट कार्यक्रम आ रहा है। अब अपने आप मालूम पड़ जाएगा कितने कितने समझदार लोग हैं। नवरात्रि के अंदर प्रातः काल 7 बजे से रामायण का पाठ चलेगा। कोई ये सोचे साहब बहुत जल्दी है, मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपकी ट्रेन 6 बजे जा रही है, 5 बजे जा रही है, 7 बजे जा रही है, तो आप ट्रेन पे जाओगे कि नहीं जाओगे? कि नहीं जाओगे? ये अध्यात्म की ट्रेन है 7 बजे की, और इसलिए ट्रेन पे समय से पहले पहुंचना चाहिए। जल्दी उठो, अनुष्ठान करना है, त्याग तपस्या, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और इस बार रामायण मंडल के अंदर आपके घर की बाल संस्कृति, युवा संस्कृति, नहीं तो बहुएं कहती है सत्संग तो बड़े बूढ़ों के लिए है, सासुओं के लिए है, बच्चे कहते बड़े बूढ़ों के लिए है। आपके पास कोई सर्टिफिकेट लिखा हुआ है क्या कि इतने साल तक आप रहोगे? एक पल का भी भरोसा नहीं है। हम आपसे धर्म मन से अपील करते हैं, बहुत अलौकिक आनंद आएगा। 7 बजे से 9 बजे तक रामायण पाठ चलेगा और 9 बजे से सत्संग प्राप्त होगा, और 10 बजे पहले पहले आपको छुट्टी कर देंगे भजन सहित। 9:30 पौने 10 तक से बाद एक भजन केवल, और ठीक 10 बजे। ये 9 दिन अभी खूब खीरपूरी पालो, जम के पालो। हाँ, अभी भोजन पर्व चल रहा है, श्राद्ध पर्व है, पर 10 दिन पूरे चातुर्मास में जो आए या ना आए हैं, पर नवरात्रि में बैठेंगे, चातुर्मास की पूरी हाजिरी उनकी स्वीकार की जाएगी। इसलिए अपने बच्चों को, बड़े बूढ़े जिनको पाठ नहीं करना आता है, बैठें, कोई चिंता ना करें, रामायण ले अंगली फेरते रहे, सीख जाएंगे धीरे धीरे। इसकी चिंता ना करेंगे हम अच्छा बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, साथ साथ में बोले। रामायण के शब्द तो कान में पड़ेंगे, ये लोग भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा। इसलिए आज से संकल्प कर लें और अपने घर में अपने स्वजनों को, स्नेहीजनों को प्रारंभ कर दें। हम और इस बारे में चर्चा करते रहेंगे, लेकिन रामायण पाठ में सबको बैठना है। आने का मतलब तो ये कि वह देख के चले गए। हाँ, आजकल क्या बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना पड़ता है। तो अपने बच्चों को भी तैयार करें, भोजन प्रसाद, घर के काम बाग 10 बजे बाद खूब काम है, और ज्यादा काम आपका है ना तो 10 बजे बाद हमको बुलाना, हम चल के आपका काम निपटा देंगे। लेकिन रामायण मंडल, रामायण पाठ में और सत्संग में अपनी हाजिरी लगाएं। राम 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 नाम 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 राम 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 नाम 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 राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाम 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 राम 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 राम